हेलो। अब बच्चों, मैंने यूँ तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ एक चैप्टर रह गया था जहाँ तक कि मुझे याद है। उसका नोट्स बना करके मैंने ईमेल पर डाल दिया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया है। इस बीच में अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, सब्जेक्ट में कुछ पूछना हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन करके या मेरे मोबाइल पर डायरेक्ट क्वेश्चन करके तुम पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वैसे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको फिर से बता देता हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ, ताकि तुम ठीक से सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाए। आज मैं तुम्हें सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर जो है उसे फिर से रिवाइज कर दूंगा कि समाजशास्त्र क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र क्या है। जहाँ तक समाजशास्त्र का संबंध है, ये एक नवीन विज्ञान है। और समाजशास्त्र चूँकि समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि समाज क्या है। जहाँ तक समाज का संबंध है, समाज के संबंध में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने ये विचार दिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोसाइटी। उस पुस्तक में उन्होंने ये विचार दिया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो संबंध बनाता है, उस संबंधों के नतीजे में संबंधों का जो जाल बनता है, उसी को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर ने समाज ये विचार दिया कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वेब किसको कहते हैं? वेब जो है, वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपने संबंधों को, अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए मनुष्य एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो संबंध बनाता है, तो उसके नतीजे में जाहिर है समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, सबों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबका अलग अलग महत्व है। तो हर आदमी एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करते रहते हैं, और बग़ैर किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित किए हुए कोई इंसान अगर ये चाहे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लें अलग रह करके, समाज में किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं स्थापित करें, तो ये संभव नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अरस्तु ने यह विचार दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के, एक डॉक्टर को एक प्रोफेसर की ज़रूरत हो सकती है, प्रोफेसर को इंजीनियर की ज़रूरत हो सकती है, इंजीनियर को लेबर की ज़रूरत हो सकती है, लेबर को ग्रोसरी पर जो दुकान पर जो सामान बेचता है उसकी ज़रूरत हो सकती है। इस तरह से सब व्यक्ति एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों के तहत जुड़े हुए हैं। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे व्यक्ति एक दूसरे से जो संबंध स्थापित करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसके नतीजे में संबंधों का एक जाल सा बन जाता है। अब वो जाल जो है वो मकड़ी के जाल की तरह होता है। जिस तरह से मकड़ी अपना जाल बनाती है, देखोगे एक सर्किल रहता है और उस सर्किल में डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं, अब वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे धागे से जुड़े रहते हैं। इसी तरह इंसान जो है, समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो भी सारे व्यक्ति एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके नतीजे में संबंधों का एक जाल सा बनता है। इसीलिए समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है मैकाइवर ने। इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। इसकी स्थापना और दूसरे विज्ञानों की तुलना में, दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में भी सबसे बाद में हुई। 1838 ईस्वी में ऑगस्ट कुंत नामक एक फिजिक्स के विद्वान थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सोशल पॉजिटिव फिलॉसफी नामक एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया और ये विचार दिया कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में समस्याओं का अध्ययन प्राकृतिक उपकरणों, विधियों के उपयोग के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक समस्याओं का
अध्ययन किया जा सकता है। उनके अनुसार सोशियोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को एक दूसरे से संबंध क्यों स्थापित करता है। हाँ, तो इंसान जो संबंध स्थापित करता है उसके नतीजे में जाल बनता है, उसी को हम समाज कहते हैं। तो संबंध एक ऐसी चीज़ है जो हमको दिखाई नहीं देती है, संबंध दिखने वाली चीज़ नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज में जिन बातों का अध्ययन किया जाता है वो कॉन्क्रीट नहीं होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। समाज नहीं दिखने वाली वस्तुओं का, नहीं दिखने वाली चीज़ों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके संस्थापक ऑगस्ट कुम्ट थे। ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉगस। सोशियस का अर्थ समाज होता है, लॉगस का अर्थ शास्त्र होता है। इन्हीं दोनों शब्दों को मिला करके सोशियोलॉजी बनाया गया और इसका हिंदी में अनुवाद समाज शास्त्र किया गया। यानी एक ऐसा विज्ञान जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस विज्ञान की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या ज़रूरत महसूस की गई। समाज से संबंधित बातों और समस्याओं का अध्ययन फिलोसोफर्स और दूसरे विज्ञान किया करते थे अपने अपने ढंग से, अपने अपने ग्रंथों में। उन लोगों ने कहीं कहीं कुछ कुछ समाज से संबंधित बातों की चर्चा की है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट साइंस ऐसा नहीं था जो व्यक्तिगत रूप से, जो इंडिपेंडेंटली पूरे सोसाइटी का अध्ययन करे। इसलिए कि पहले हमारी सोसाइटी जो थी वो कोऑपरेशन पर बेस करती थी, कोऑपरेशन बेस्ड सोसाइटी थी, कन्फ्लिक्ट बहुत अधिक नहीं पाया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके परिणाम स्वरूप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और उस तब्दीली के नतीजे में समाज के अंदर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं समस्याओं की वजह से, उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विद्वानों की उधर रुचि हुई समाज की ओर, और उन लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि कोई ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो इन सामाजिक समस्याओं का इंडिपेंडेंट रूप से अध्ययन करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑगस्ट कुम्ट ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की स्थापना की और ये विचार दिया कि एक ऐसा विज्ञान है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑगस्ट कुम्ट के बाद और भी दूसरे विद्वानों ने, दूसरे वैज्ञानिकों ने समाज में अपनी रुचि दिखाई और समाजशास्त्र के क्षेत्र में उन लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत किए। उनमें जैसे सोरोकिन है तथा और दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं, दुर्खीम है। इसीलिए इन लोगों को पायनियर सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब चूँकि ये एक प्योर विज्ञान नहीं है, इसलिए कोई किसी टॉपिक, किसी विषय से संबंधित इसमें कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं पाया जाता है। तो सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश की समाजशास्त्र को, और उन सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं उन सारी परिभाषाओं को सामने रख के समाजशास्त्रियों ने उनको 4 कैटेगरीज में, 4 भागों में विभाजित किया है। और उसमें पहली कैटेगरी वो है जिससे संबंधित समाजशास्त्रियों का ये विचार है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस विचार का समर्थन गिडिंग, समनर, वार्ड इत्यादि जैसे समाजशास्त्रियों ने किया। कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिनका ये विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, पूरे समाज का अध्ययन नहीं करता है बल्कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरी कैटेगरी में वो समाजशास्त्री आते हैं जिनका ये विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और चौथे कैटेगरी में उन समाजशास्त्रियों को रखा गया है जिनका ये विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। गिडिंग, वार्ड, समनर ने यह विचार दिया कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो पूरे समाज का, सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। मैकाइवर ने यह विचार दिया कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जॉर्ज सीमेल, जिन्सबर्ग और हॉबर्स जैसे समाजशास्त्रियों का यह विचार था कि नहीं,
समाजशास्त्र में केवल उन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है जिसमें अंतःक्रियाएं पाई जाती हैं। लेकिन चौथी कैटेगरी में जिन समाजशास्त्रियों को रखा गया है उनमें जॉनसन जैसे समाजशास्त्री ने यह विचार दिया कि नहीं, समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का अध्ययन है। क्यों? इसलिए कि पूरा समाज सामाजिक समूहों की एक व्यवस्था का नाम है। तो इस प्रकार इन सारी परिभाषाओं के, इन सारी कैटेगरीज में सम्मिलित समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जब उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, तो उस आधार पर यह विचार दिया जा सकता है कि मूल रूप से सभी समाजशास्त्रियों ने इसी बात को स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। लेकिन डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि उन सभी व्यक्तियों ने केवल शब्दों का अंतर है, अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन मूल रूप से सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं में यही बात निकल के सामने आती है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद मैं तुम लोगों को समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताऊंगा।